लास्काक्स गुफा। लास्कॉक्स गुफा दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के दौरदोगने विभाग में मोंटिग्नेक गांव के पास गुफाओं का एक नेटवर्क है। 600 से अधिक पार्श्विका दीवार पेंटिंग गुफा की आंतरिक दीवारों और छत को कवर करती है। पेंटिंग मुख्य रूप से बड़े जानवरों, विशिष्ट स्थानीय समकालीन जीवों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो क्षेत्र में ऊपरी पुरापाषाण काल के जीवाश्म रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। ये कई पीढ़ियों का संयुक्त प्रयास है। निरंतर बहस के साथ अब चित्रों की आयु आमतौर पर मैग्डलेनियन के लगभग 17,000 वर्ष पूर्व आंकी गई है। गुफा में उत्कृष्ट प्रागैतिहासिक कला के कारण लास्काक्स को 1979 में वेजेरे घाटी के प्रागैतिहासिक स्थलों और सजाए गए गुफाओं के एक तत्व के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इतिहास। 12 सितंबर 1940 को 18 वर्षीय मार्सेल रविदत ने ला रोशेफोर्ड मोंटबेल भूमि पर लास्कॉक्स गुफा के प्रवेश द्वार की खोज की थी, जब उनके कुत्ते रोबोट ने एक उखड़े हुए पेड़ द्वारा छोड़े गए छेद की जांच की थी। रविदत ने बाद में दोबारा सुनाकर कहानी को ये कहते हुए अलंकृत किया कि रोबोट गुफा में गिर गया था। गुफा। रविदत 3 दोस्तों जैक्स मार्सल, जॉर्जेस एग्नेल और साइमन कोएनकास के साथ घटनास्थल पर लौट आए। उन्होंने 15 मीटर गहरे 50 फुट शाफ्ट के माध्यम से गुफा में प्रवेश किया। उनका मानना था कि यह पास के लास्कॉक्स मनों के लिए एक पौराणिक गुप्त मार्ग हो सकता है। किशोरों ने पाया कि गुफा की दीवारें जानवरों के चित्रण से ढकी हुई थी। वे दीर्घाएं जो निरंतरता के संदर्भ का सुझाव देती हैं या बस एक गुफा का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें नाम दिए गए थे। इनमें हॉल ऑफ द बुल्स, द पैसेजवे, द शाफ्ट, द नेव, द एप्स और चैम्बर ऑफ फैलेंस शामिल हैं। वे 21 सितंबर 1940 को एबे हेनरी ब्रुएल के साथ लौटे। ब्रुएल ने गुफा के कई रेखा चित्र बनाए, जिनमें से कई चित्रों के अत्यधिक क्षरण के कारण आज अध्ययन सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ब्रुएल के साथ लेस आइजीज प्रागैतिहास संग्रहालय की क्यूरेटर डेनिस पेरोनी, लेस आइजीज जीन बॉयसोनी और डॉक्टर चेनिया भी थे। गुफा परिसर को 14 जुलाई 1948 को जनता के लिए खोल दिया गया था और शाफ्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रारंभिक पुरातात्विक जांच 1 साल बाद शुरू हुई। 1955 तक प्रतिदिन 1200 आगंतुकों द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी, आर्द्रता और अन्य प्रदूषकों ने चित्रों को स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। जैसे जैसे हवा की स्थिति खराब होती गई, कवक और लाइकन ने दीवारों पर तेजी से आक्रमण करना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप 1963 में गुफा को जनता के लिए बंद कर दिया गया, चित्रों को उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया और दैनिक आधार पर एक निगरानी प्रणाली शुरू की गई। मूल गुफा में संरक्षण समस्याओं ने प्रतिकृतियों के निर्माण को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। लास्काक्स की पार्श्विका कला की एक पूरी श्रृंखला साइट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रागैतिहासिक कला केंद्र ले पार्क डू थॉट में प्रस्तुत की गई है, जहां हिमयुग के जीवों का प्रतिनिधित्व करने वाले जीवित जानवर भी हैं।